ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। रुक लाखन रुक, रुक, मैं भी तेरी गाड़ी तोड़ दूंगी। कैसे तोड़ेगी? मैं अपनी गाड़ी छिपा दूंगा, मैं अपनी गाड़ी बाहर ही नहीं निकालूंगा। रुक रुक, मेरी इकलौती गुड़िया थी, परसों ही दीपावली के दिन पापा मेरे लिए लाए थे और तूने उसे ही तोड़ दिया। अरे लीला, तू इतना क्यों रोती है? मैंने तोड़ने की जो क्या सोची थी वो तो टूट गई। मेरे से अब मैं क्या करूं फिर? अब मैं तेरी शिकायत पापा से कहूंगी, मम्मी से भी कहूंगी और रुक, मैं बूबू से भी कहूंगी। कह देना, मैं क्या करूं फिर? लीला लाखन, क्या कर रहे हो? किस समय आए स्कूल से? बूबू बूबू, लाखन ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। वो मेरी इकलौती गुड़िया थी और पापा दीपावली के दिन मेरे लिए लाए थे। बूबू, इसने तोड़ दी। चुप बेटा चुप, कोई बात नहीं, अभी चुप। इस लड़के को मैं अभी समझाता हूँ। बूबू, इसे 2 थप्पड़ भी मारो। अरे हाँ लीला, पहले तुम रोना तो बंद करो। लाखन, ओ लाखन, यहाँ दौड़ गया। बूबू, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बूबू झूठ बोल रहा है लाखन, अभी इसने मेरी गुड़िया तोड़ी तो पढ़ाई कहाँ कर रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है। लीला तू धीरज रख, मैं उसको बुला रहा हूँ। लाखन, ओ लाखन, जल्दी आ। नहीं आएगा तो मार खाएगा, जल्दी आ तू। हाँ मैं आ रहा हूँ, मगर क्या? ना तो आप मुझे मारोगे ना ही डांटोगे, तभी मैं बाहर आऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं करूँगा, तू बाहर तो निकल। नहीं बूबू नहीं। तू उसे बाहर तो आने दे। बूबू कहो, क्यों बुला रहे थे आप? लाखन, तूने लीला की गुड़िया क्यों तोड़ी? किसने और कब? अरे वो होशियारी मत दिखा, मुझे पता है तू बहुत शैतान है। बता, तूने लीला की गुड़िया क्यों तोड़ी? बूबू, वो ना, मैंने लीला से कहा अपनी गुड़िया दिखा, लेकिन उसने दिखाई नहीं। ऐसा ही मैंने खींची, वो टूट गई। बूबू, इसने झपट्टा मारा तब टूटी गुड़िया। क्यों भाई, तूने झपट्टा क्यों मारा? इसने दिखाई नहीं। अरे लाखन, तू आराम से देख लेता। अब देख, लीला की एक ही गुड़िया थी और वो टूट गई। सॉरी लीला, सॉरी बूबू, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन बूबू, मेरी गुड़िया? वो मैं कल बाजार से तेरे लिए ला दूंगा लीला। सच्ची बूबू? बूबू, आप सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छे, इतने अच्छे। बाबू, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तो लाखन, आज से दिमाग में एक बात बिठा ले कि किसी की इकलौती चीज को यूं ही नहीं तोड़ते, समझे? वो क्यों बूबू? बेटा, इकलौती का मतलब होता है एक ही चीज, और एक ही होती है। वो लोगों को बहुत पसंद होती है और वो बड़ी प्यारी होती है उनकी। एक चीज है उनके पास। हाँ बूबू, वो गुड़िया मुझे बहुत पसंद थी। चलो, मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना।
हिमालय की तलहटी में एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उसमें राजा मानचंद थे और उनकी एक रानी थी कर्मवती, जो बहुत ही सुंदर थी। उन्हें एक ही दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं हुई। राजा और रानी ने कई मन्नतें मांगी, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। इस वजह से राजा और रानी बहुत ही परेशान रहने लगे। एक दिन एक बड़े बुजुर्ग साधु उनके राज्य में आए। देखते ही देखते उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और ये प्रसिद्धि राजमहल तक भी आई। तो राजा ने सैनिक भेजकर साधु महाराज को राजमहल में बुलाया और उनके काफी आदर सत्कार किया और उन्हें अपने ही राज्य में रुकने के लिए प्रार्थना की। लेकिन साधु महाराज ने यह कहकर मना कर दिया कि साधु की प्रकृति तो चलने की है, साधु एक जगह कहाँ टिकते। साधु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से काफी प्रसन्न हूँ, किंतु हे राजन, मेरी आत्मा मुझे कह रही है कि तुम भीतर ही भीतर बहुत उदास हो। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? यह सुनकर रानी कर्मवती आगे आई और उन्होंने अपनी व्यथा साधु महाराज को सुनाते हुए कहा, हे साधु महाराज, कई मन्नतें, पूजा, यज्ञ, हवन करने के बाद भी मेरी गोद सूनी है और यह महल किलकारियों की आवाज सुनने को तरस रहा है। यह सुनकर साधु महाराज थोड़ी देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा कि हे राजन और रानी, आप लोग बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में जाकर मन्नतें मांगें, आप लोगों की मंगल कामना जरूर पूर्ण होगी। यह कहकर साधु विदा लेकर चले गए और रानी पूरी श्रद्धा के साथ बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पुत्र रत्न के लिए मन्नतें मांगी। 1 वर्ष के उपरांत उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया। कुछ वर्षों के उपरांत एक सुंदर राजकुमार बन गया। उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात वह पुत्र एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार प्रतापी होने के साथ साथ उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने के लिए देववन में गया। मान्यता थी कि उस देववन की रखवाली स्वयं देवता करते थे। राजकुमार जैसे ही वन में शिकार की खोज में गया, काफी भटकने के बाद सायंकाल में उसे एक हिरण और उसका एक बच्चा दिखा। हिरण अपने बच्चे से खेल रहा था। राजकुमार ने एक बाण निकाला और निशाना साधकर छोड़ दिया। तीर सरसराता हुआ हिरण के बच्चे के सीने में लगा। बच्चा चीखता हुआ तड़पकर जमीन में गिर गया। हिरण अपने बच्चे के चारों ओर चक्कर काटकर मिमियाने लगा। वह बहुत दुखी हुआ। उसका बच्चा उसके सामने तड़प रहा था। वह शांत हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। हिरण मिमियाता रहा और अपने बच्चे को चाटते रहा। यह देखकर राजकुमार काफी दुखी हुआ और वह बोझिल मन से महल में लौट आया। उस दिन से उसका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था। अपने कक्ष में जाकर सो गया। जैसे ही उसकी आंखें लगी, उसके स्वप्न में देववन के रक्षक देवता आए और उन्होंने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, तुमने जिस हिरण के इकलौते बच्चे को मारा, तो तुम्हें दया नहीं आई? तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुम बताओ कि तुम्हारे लिए कौन सा दंड उचित है? राजकुमार ने सर झुकाकर कहा, हे देव, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप मुझसे जो भी दंड देंगे मुझे वह स्वीकार्य होगा। तो वन देवता ने कहा, तुम्हें अपने किए का पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन भविष्य में तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि प्राणी मात्र का सम्मान करो। राजकुमार सुबह उठा। उसने सारी बातें याद थी और उसने आगे से हिंसा न करने का संकल्प लिया। खुशी खुशी वह राजमहल गया और उसने संकल्प लिया कि मैं भविष्य में प्राणियों का सम्मान करूंगा।
वाह बुबू, यह कहानी तो बहुत ही अच्छी थी। हाँ बुबू, मुझे भी कहानी बहुत ही पसंद आई। तो बच्चों, इकलौती चीजें सबको बहुत पसंद होती हैं। तुम्हें एक को समझना चाहिए। तो लाखन, तुम बताओ, तुम्हारे पास कितनी चीजें एक एक हैं? एक पापा है, एक मकान है, एक मम्मी है, और एक नाक है। हाँ, सही कहा। लीला, तुम बताओ, इस कहानी में एक क्या क्या था? बुबू, इस कहानी में एक राजा था, एक रानी थी, एक ही राज्य था, एक राजकुमार था, एक साधु था, एक जंगल था, एक हिरण, एक उसका बच्चा था। और बुबू, एक देवता भी तो थे। बिल्कुल सही बच्चों। तो समझे? एक यानी वन। अंग्रेजी में हम इसे वन कहते हैं और हिंदी में इसे हम एक कहते हैं। तो देखो, एक की पहचान कैसे करते हैं। एक सीधी रेखा खींचते हैं हम नीचे को, तो यह जो चिन्ह है, जो एक सीधी लाइन खींची हमने, उसे हम वन कहते हैं। हिंदी में हम इसे एक कहते हैं। यह इसकी एक पहचान है, एक खड़ी रेखा। हाँ बुबू, हाँ, अब मैं एक क्या है समझ गया। मगर ये भी समझना कि इकलौती चीजें सबको प्यारी होती हैं, उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है बुबू। लेकिन बुबू, मेरी गुड़िया? बुबू लाएंगे ना अपनी गुड़िया के लिए गुड़िया। मैं कल बाजार जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाऊंगा। अभी तुम लोग खेलो। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।